कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा, जगह बंद कीजिए, कोरोना को आप समय मत दीजिए, जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना की जगह रोकने का क्या तरीका है? कोरोना आक्रमण कैसे करता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। कौन? हिंदुस्तान के गरीब। दूसरी तरफ जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो ओबीस हैं, उन पर आक्रमण करता है। और ये आस्ते आस्ते बदलता जाता है। जितनी आप इसको जगह देंगे, ये बदलेगा 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 और ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कोरोना के रोग को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अब स्थिति क्या है? कुछ ही समय पहले मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना लिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं। बिजनेस चल रहा है, बाकी देशों में एक रेट। अमेरिका ने अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया, ब्राजील जैसे देश ने 8%, 9% वैक्सीनेट कर दिया। वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है,
हम वैक्सीन कैपिटल हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए, और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है, और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है। और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। जैसे मैंने पहले कहा था, लॉकडाउन पॉज बटन है, पॉज बटन से टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, मास्क से टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो चॉइस नहीं है, जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो, और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है, लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अब आप लीडर बनने का समय आया, आपका बनो, कहो कि हां मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। दम दिखाओ अपना, डर भूलो। थैंक यू सर। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया टीवी। विजय लक्ष्मी जी। और सॉरी एक और बात, कैसे राहुल जी आप? सॉरी विजय जस्ट वेट प्लीज। और सबसे जरूरी बात, जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो आपके डीएम हों, उनकी बात सुनिए, बात समझिए। इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इंफॉर्मेशन को ढूंढिए और टाइम जाया मत कीजिए। यह मत सोचिए जैसे आपने पिछली वेव में सोचा था कि हमने हरा दिया, क्योंकि फिर से आएगा। और जब आप कहेंगे कि हां भैया सेकंड वेव के बाद हमने हरा दिया, थर्ड वेव आएगी। लड़ाई में स्ट्रेटजी की जरूरत होती है।
लड़ाई में अलग अलग हथियार होते हैं, अलग हथियार के अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, और सब हथियारों को इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। ये कहना कि भैया लॉकडाउन हटाओ, लॉकडाउन नहीं हटाओ, अरे भाई स्ट्रैटेजी क्या है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपके पास लड़ाई लड़ने की ओवरऑल स्ट्रैटेजी नहीं है तो लॉकडाउन लगाओ नहीं लगाओ उसका कोई मतलब नहीं। आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाइए, आपके पास टूल्स हैं, औजार हैं, आप कर सकते हो, आप नहीं कर रहे हो। वैक्सीनेशन की प्रिपरेशन आपने पिछले साल शुरू कर देनी थी। मैंने कहा था, मैंने ट्वीट किया आपको, प्रधानमंत्री को, कि प्लीज वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी इज की, बिकॉज दैट इज द उसी से रोका जा सकता है। आपके लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि अब हम लड़ रहे हैं और हमारे सब हथियारों को हमें इफेक्टिवली यूज करना है। लॉकडाउन भयंकर हथियार है, ब्लंट वेपन है, उससे जितना फायदा होता है उतना नुकसान होता है। किस प्रकार से आप लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हो? नेशनल लॉकडाउन, स्टेट लॉकडाउन, लोकलाइज्ड लॉकडाउन, डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन? तो ये प्रधानमंत्री को एक ग्रुप बनाना चाहिए, वॉर ग्रुप कह दो, कोरोना फाइट ग्रुप कह दो, रोज उसके साथ मीटिंग होनी चाहिए, उसमें स्टेट्स का इनपुट आना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट्स का इनपुट आना चाहिए, और रोज स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट होना चाहिए।